तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है, क्लास 9 का जो केमिस्ट्री चल रहा था साइंस में, वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या इसमें है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातज और ऊर्ध्वपातन ये दोनों क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि ये क्या है, कहीं ना कहीं एक चेंज ऑफ स्टेट ही है, अवस्था परिवर्तन ही है। आपको एक इसके पिछले वाले वीडियो में बताया गया था कि एक डायग्राम बनाया गया था, यानी कि ट्रायंगल टाइप का। उसमें ये बताया गया था सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है, और उसका लिक्विड से गैस में चेंज होता है, गैस से लिक्विड में चेंज होता है। फिर यहाँ पर सॉलिड से गैस में चेंज होता है, गैस से सॉलिड में चेंज होता है। तो यहाँ पर हम वही चीज देखेंगे कि ऊर्ध्वपातज है क्या, सब्लिमेट है क्या आखिर। तो ऊर्ध्वपातज या सब्लिमेट होता क्या है, जैसे कोई भी यदि ठोस आइटम, यानी कि ठोस आइटम यानी सॉलिड आइटम डायरेक्ट लिक्विड में चेंज नहीं होता है, उसके बदले डायरेक्ट किस में चेंज होता है, गैस स्टेट में चेंज होता है। यानी कोई भी यदि सॉलिड आइटम है बिना लिक्विड में चेंज हुए किस में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। यानी कि जिस और जिन पदार्थ का होता है या जिस पदार्थ का ये होता है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेट। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कपूर। कपूर को हम जब जलाते हैं तो वो क्या होता है, जब जलाते हैं तो वो लिक्विड में नहीं चेंज होता है, डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। तो हम कपूर को बोलेंगे ऊर्ध्वपातज यानी कि सब्लिमेट। और ये जो प्रोसेस हो रहा है, जो प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे कपूर, इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल कपूर हो जाएगा। आया समझ में। तो ये हमारा होता है ऊर्ध्वपातज, या उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, अवस्था परिवर्तन पर ताप का प्रभाव। यानी कि जो चेंज ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, यानी जो अवस्थाएं यानी चेंज हो रही हैं, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, या लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, ये सब ये जितने भी स्टेट चेंज हो रहे हैं उनमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि जो लिक्विड होता है उसमें जो उसके मॉलिक्यूल होते हैं हमेशा क्या होते हैं, मोशन में होते हैं, गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं तो उनका जो गतिज होता है यानी कि जो मोशन होता है और क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और बढ़ने के कारण जो प्रोसेस होता है और क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। और वहां पर जो भी मतलब चेंज होने का जो स्पीड होता है वो और ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आज समझ में। यानी किसी भी यदि हम स्टेट को यदि चेंजेस कर रहे हैं और उस चेंजेस में होने के साथ साथ उसमें हम टेम्परेचर को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो इंक्रीज करने पर क्या होगा कि जो भी प्रोसेस होगा उसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जैसे मान लेते हैं सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर यदि हम क्या करें, यानी और हाई कर दें, ठीक है, हाई करने पर उसका जो भी प्रोसेस हो रहा है वो और क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और उसके मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, दूर दूर होकर उसमें मोशन करने लगेंगे, जिससे उनका काइनेटिक एनर्जी जो होता है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये होता है हमारा अवस्था परिवर्तन पर ताप का प्रभाव। ठीक है, अब हम देखेंगे तापमान मापन का पैमाना, यानी कि स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। इसमें आपको 3 ही दिया है और वो दूसरे टाइप से दिया है, लेकिन आप लोग जब इसको समझ लेंगे, इस वाले मेथड को जब समझ लेंगे तो समझिए कि आप कोई भी यदि से डिग्री दिया जाए, कोई भी टेम्परेचर में यदि तापमान दिया जाए तो आप दूसरे से तीसरे में चेंज आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हम जानते हैं कि जो मेजरिंग के लिए तापमापन होते हैं वो 4 टाइप का होता है। मुख्य रूप से जो यूज में आता है कितने टाइप का, 4 टाइप का। और आप लोग अभी बस 2 ही चीज सुने होंगे, एक तो सुने होंगे डिग्री सेल्सियस और एक सुने होंगे फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में जो होता है हमारा जो बुखार उखार नापा जाता है ना, वो सब किस में नापा जाता है, फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, इस वाले में। ठीक है, हम डिग्री सेल्सियस में उसका तापमाप नहीं करते हैं। जो भी डॉक्टर वॉक्टर होते हैं हमारा बुखार नापते हैं तो किस में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में नापते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले केल्विन, एक केल्विन आता है, ठीक है, केल्विन। उसके बाद होता है र्यूमर, र्यूमर।
उसके बाद सेल्सियस, सेल्सियस, उसके बाद फ़ारेनहाइट। ठीक है ना। ये 4 टाइप के क्या है, ये सभी तापमान मापने के लिए पैमाना है। ठीक है, और ये सभी साइंटिस्ट थे, सभी वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने अपने इंस्ट्रूमेंट का नाम खोजा और अपने ही नाम पर उसका नाम रख दिया। जैसे केल्विन, ये भी एक साइंटिस्ट है, र्यूमर, ये भी एक साइंटिस्ट है, सेल्सियस, वो भी एक साइंटिस्ट है, फ़ारेनहाइट, वो भी एक साइंटिस्ट है। यानी सबने अपना अपना शोध किया, अपना अपना उपयोग किया, इन्वेंट किया, इन्वेंटर किए। तो वो जो भी मतलब तापमान में यानी टेम्परेचर मापने के लिए स्केल निकाले, वो अपने नाम पर ही उसको रख दिए। तो इसमें क्या होता है, लिमिट होता है। जैसे स्केल होता है ना, उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं 1 से 15 तक होता है, कहीं कहीं 1 से 30 तक ही होता है, बड़ा स्केल होता है, अलग अलग होता है। तो ऐसे इन्होंने क्या बनाया, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसमें 2 पॉइंट रखा है, एक सबसे निम्न पॉइंट, एक सबसे हाई पॉइंट। तो इनका केल्विन जो होता है ये 0 से नहीं, केल्विन 273, इसका जो मिनिमम पॉइंट होता है 273 से होता है 373। ठीक है ना, यानी 273 से 373 केल्विन होता है, डिग्री केल्विन। आया समझ में। अब यहाँ पर र्यूमर जो होता है 0 डिग्री र्यूमर से ये होता है 80 डिग्री र्यूमर, और जो सेल्सियस होता है 0 डिग्री सेल्सियस से होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और जो फ़ारेनहाइट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखेंगे कि कोई भी यदि यहाँ पर दिया है, यानी इसमें टोटल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर फिनिश हो रहा है, ये ज्यादा डीपली नहीं बताएगा, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। ये अपने नॉर्मल लाइफ में या किसी को यदि बताना होगा या समझना होगा कुछ चीज, तो इसमें हम ज्यादा हेल्प ले सकते हैं। केल्विन जो होता है 273 से 373, र्यूमर जो होता है 0 र्यूमर से 80 र्यूमर तक होता है, सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, जो फ़ारेनहाइट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी चीज एक चीज में दिया तो उसको दूसरे चीज में कैसे चेंज करें। जैसे मान लेते हैं हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना डिग्री होता है, ये होता है 37 डिग्री, नहीं होता है ना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में हम देखते हैं कि कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि हमको बुखार हो गया है 110 डिग्री, 102 डिग्री हो गया, 104 डिग्री हो गया, तो यदि वो सेल्सियस में यदि होता ना तो उसका पूरा बॉडी ही फट जाता है। सेल्सियस में बहुत जाएगा तो 37.6 जाएगा, 7 जाएगा, ऐसे ही जाएगा, 38, 39 गया तो पूरा बॉडी फट जाएगी, इतना ज्यादा टेम्परेचर थी है। लेकिन वो सब बताते किस में, फ़ारेनहाइट में बताते हैं, और हम लोग क्या जानते हैं इतना डिग्री सेल्सियस है। तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो देखिए सी से सेल्सियस हम कहते हैं, ठीक है, तो सी माने 0। देखिए सबसे फार्मूला क्या है कि इन दोनों के बीच में गैपिंग कितने कितने का है। इसमें जो गैपिंग है कितने का है, इसमें जो गैपिंग है आपका है 100 का है, ठीक है, और इसमें गैपिंग है 80 का, इसमें है 100 का, इसमें है 120 का। तो हम यहाँ पर फार्मूला बनाते कैसे हैं, वैज्ञानिक का नाम, और वैज्ञानिक का नाम क्या है, केल्विन है, र्यूमर है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, माइनस निम्न सीमा। निम्न सीमा यानी जहां से ये स्टार्ट होता है, ठीक है, और अपान में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पर कितने का गैप है, 100 का, यहाँ पर कितने का है, 80 का, यहाँ पर 100 का, यहाँ पर 120 का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वैज्ञानिक का नाम माइनस निम्न सीमा। वैज्ञानिक का नाम केल्विन है तो इसका वैज्ञानिक का नाम हो गया माइनस निम्न सीमा कितनी है केल्विन की,
73, तो -273, ठीक है, अपान में गैप कितने का है 100। र्यूमर है, र्यूमर का वैज्ञानिक का नाम आर और माइनस निम्न सीमा 0, अपान में कितने का गैप है 80 का है। सेल्सियस है, सेल्सियस -0, स्टार्ट कहां से सेल्सियस हो रहा है 0 से, और टोटल गैप कितने का है 80 का है, 100 का है, 100 का है। फ़ारेनहाइट है, और माइनस कितने से स्टार्ट हो रहा है 32 से, और कितने का गैप है 180। अब हमें कोई भी दो लेना है, जैसे आपको कोई पूछे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, तो हम केवल यही फार्मूला लेंगे। आया समझ में? आइए कोई बोले फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करो, तो हम केल्विन वाला ले लेंगे, इक्वल टू में फ़ारेनहाइट ले लेंगे। आया समझ में? यानी इन चारों में से जो जिसमें चेंज करने के लिए कोई आपसे बोले, तो हम उन्हीं वाले फार्मूले को लेंगे। कोई बोलेगा के से आर में चेंज करो, तो हम क्या क्या फार्मूला लेंगे, यहां तक इतना लेंगे, ठीक है। कोई बोलेगा के से सी में चेंज करो, तो हम ये वाला लेंगे, के -273 अपान में 100, और फिर ये इक्वल टू लगाएंगे, और ये क्या है सी माइनस 0 अपान में 100। आया समझ में? तो हम ये चेंज कर रहे हैं ताकि हम अपने बॉडी का टेम्परेचर जान सके फ़ारेनहाइट में कितना होता है। ये तो हमारा ये नॉलेज हो जाएगा, कोई पूछेगा तो हम अपना फ़ारेनहाइट बता देंगे डिग्री, ठीक, अपना टेम्परेचर। तो हम दो चीज लेंगे, एक सेल्सियस लेंगे, एक फ़ारेनहाइट लेंगे, अब बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हम सेल्सियस क्या है C-0 अपान में हो जाएगा 100 इक्वल टू F -32 अपान में 180। आया समझ में? तो अब हमारा डिग्री में जो सेल्सियस होता है वो कितना डिग्री होता है 37 डिग्री से सेल्सियस होता है ना। यही तो होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नहीं मालूम है तो आप लोग जान जाइए कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हमें किस में चेंज करना, फ़ारेनहाइट में। तो जहां ये C का वैल्यू दिया है, अब ये C के जगह पे हम क्या लिखेंगे 37 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर C के जगह पर लिखेंगे 37, C -0 माइनस करेंगे 0 अपान में कितना है 100। इतना समझ में आया? हाँ, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हम एफ हमें निकालना है, एफ का वैल्यू एफ -32 अपान में 180। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, 37 में से 0 जाएगा 37 बचेगा, अपान में क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू एफ -32 अपान में 180। अब यहाँ गुणा, ये यहाँ पर क्या है भाग में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 37 अपान में 100 मल्टीप्लाई 180 बराबर एफ माइनस का 32, ठीक है। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 नवा 18 आया। अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे और लास्ट में 32 को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको कहाँ किया जाएगा, यहाँ पर कर दे रहे हैं, बाद में इरेज कर दिया जाएगा। देखो यहाँ पर बचा है कितना 37 अपान में 5 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर क्या बचा है 9, ये हो जाएगा एफ माइनस का 32। इसको हम डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, 7 नवा 63 यानी 9 7 जा 63, कैरी कितना हुआ 6 और 9 3 जा 27, 27 और 6 कितना होता है हो जाएगा 33 अपान में 5 बराबर एफ -32। जब इससे डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में आएगा 5 6 जा 30, उसके बाद फिर कैरी बचेगा 3, 5 6 जा 30 अपॉइंट 5 6 जा 30 यानी ये हो गया 66.6 इक्वल टू एफ माइनस का 32। अब ये देखिए माइनस है ना, माइनस को जब हम एक साइड लाएंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है,
तो यहाँ पर हो जाएगा 66.6 प्लस का 32 बराबर यफ। यफ तो हमारा यहीं पर रहेगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे, तो ये पॉइंट है तो पॉइंट को उधर छोड़ दो, पॉइंट के यहाँ पॉइंट लगाते जीरो लगा सकते हैं, जीरो का जीरो में ऐड करेंगे 6, मतलब जीरो का 6 में, और 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8, और 6 में हो जाएगा 9, यानी ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट। यानी हमारे ह्यूमन का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 होता है। ठीक है ना, 98.6 होता है। तो यही बहुत होता है। तो 99 हमारा मतलब टेम्परेचर जब बढ़ता है तो 99 हो जाता है, 100 हो जाता है, 101 हो जाता है, 102 हो जाता है। यदि 104 हो गया समझो, तो वो बॉडी उठने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, एकदम ऐसा लगेगा कि अब हम मतलब कुछ कर नहीं सकते, एकदम सोए ही रहेंगे। बहुत ज्यादा टेम्परेचर मतलब उसको कहता है। लेकिन ये सब किस में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में ही नापते हैं, के सेल्सियस में नहीं नापते हैं। है समझ में। तो ये है हमारा स्केल का पैमाना, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव। जैसे अवस्था परिवर्तन पर दाब यानी प्रेशर लगाते हैं ना, आपको बताया गया था कि यदि हम प्रेशर लगाएं तो कोई भी यदि चीज है वो धीरे धीरे उसका साइज और जो भी मतलब आकार होता है, साइज और शेप होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज होता है यहाँ पर। यदि किसी में यदि हम मान लेते हैं कोई लिक्विड आइटम है, उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं यानी ठंडा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो सॉलिड आइटम में चेंज होने लगेगा। यदि कोई गैस स्टेट में है तो धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होने लगेगा। तो वही हम यहाँ पर जानते हैं कि कोई भी चीज है दाब प्रेशर लगाने पर उसका शेप और साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और धीरे धीरे उसका स्टेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है दूसरे स्टेट में। तो हम यहाँ पर एक देखेंगे प्रोसेस क्या आता है, संघनन। संघनन क्या आता है, जैसे कोई भी यदि वाष्प है, ठीक है ना, यानी गैस स्टेट में है, तो गैस स्टेट से लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। यह भी कोई भी कौन से स्टेट में, गैस स्टेट में, किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। यदि लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मान लेते हैं कोई वाष्प है यानी वेपर है, मान लेते हैं कोई गैस ही है, ठीक है ना, किसमें चेंज जाता है, वाटर में चेंज हो जाता है। वाटर में चेंज हो जाता है तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। कोई भी यदि गैस स्टेट किसमें चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है, एवापोरेशन क्या होता है। जैसे कि हम वाष्पीकरण का मतलब है कि वाष्प होना। जैसे हम मानते हैं कोई भी चीज यदि हम खुले में छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। कहीं ना कहीं उसमें से जो उसका लेयर होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, धीरे धीरे वाष्पन होने लगता है, एवापोरेट होने लगता है, ठीक है ना, उड़ने लगता है। तो ये जो वाष्पीकरण होता है यानी कोई भी पदार्थ है वो गैस में, यानी कि ये मान लेते हैं लिक्विड है, लिक्विड से गैस में चेंज होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है, यानी गैस से, लिक्विड से गैस में चेंज होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। यानी ये होता है लिक्विड टू गैस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एवापोरेशन बोलते हैं, एवापोरेशन। ठीक है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं वाटर ही है, वाटर को यदि हम क्या करें, गर्म करें, तो धीरे धीरे पानी खत्म हो जाता है ना, यानी वो सब पानी क्या हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है और ऊपर क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एवापोरेट बोलते हैं। ठीक है ना, एवापोरेशन। अब हमें देखना है वाष्पीकरण एवं क्वथनन में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है, जैसे उबलने को बॉइलिंग कहते हैं, ठीक है ना, जो भी पानी उबलता है उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। लेकिन एवापोरेट क्या होता है, हम थोड़ा सा भी यदि टेम्परेचर दे तो धीरे धीरे उसका जो वाष्प मतलब लिक्विड आइटम है धीरे धीरे उड़ना शुरू हो जाता है ना।
तो ये क्या है, उसमें डिफरेंस है। हम ये देखेंगे कि बॉइलिंग होता क्या है, बॉइलिंग हम पढ़ चुके हैं ना उधर, और उसके बाद यहाँ पर वाष्पीकरण जानते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो होता है उसके पृष्ठ पर ही होगा। जैसे मान लेते हैं कोई लिक्विड आइटम है, ठीक है, और ये उसको हम हीट करें तो बस केवल उसके पृष्ठ से वाष्प के रूप में चेंज होने लगेगा। जो उसके मॉलिक्यूल होते हैं धीरे धीरे किसमें चेंज हो जाते हैं, गैसेस में चेंज हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है केवल उसके पृष्ठ पर होता है, जबकि बॉइलिंग होता है पूरे अंदर भी खौलता रहता है, होता है कि नहीं, बॉयल होता रहता है। तो ये जो होता है वाष्पीकरण, ये क्या होता है, केवल पृष्ठ पर होता है, जबकि हमारा जो ये बॉइलिंग होता है, क्वथनन होता है, ये संपूर्ण यानी कि पूरे कंप्लीट रूप से जो भी लिक्विड होता है सब हर स्पेस पर होता है, प्रत्येक ताप पर होता है। यानी थोड़ा सा भी यदि ताप लगा दें, ठीक है ना, यानी जो हमारा टेम्परेचर है, यदि थोड़ा सा भी टेम्परेचर है तभी हमारा क्या होने लगेगा, कोई भी लिक्विड आइटम गैस में चेंज होने लगेगा। लेकिन थोड़ा सा भी ताप कर दें तो क्या वो जो भी लिक्विड आइटम तुरंत खोलने लगता है, नहीं होता है। यानी हर एक जो भी लिक्विड आइटम होते हैं उसका जो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो एक निश्चित होता है, फिक्स होता है, डिफिनिट होता है कि हाँ इतनी डिग्री पर ही, इतने मतलब डिग्री सेल्सियस पर ही वो कोई भी लिक्विड आइटम वो बॉयल होगा। तो यानी ये तो आपका किसी भी ताप पर हो जाएगा, और ये आपका एक निश्चित ताप पर होगा, यानी डिफिनिट टेम्परेचर पर होगा। अवाष्पशील पदार्थ में कम हो जाता है। जैसे यदि अवाष्पशील मतलब कोई ऐसे पदार्थ डाल दें लिक्विड में जो वाष्पन जिसका ना हो, जैसे कंकर पत्थर ये सब डाल दें, ठीक है ना, यदि वाष्पन नहीं होता है उन लोगों का तो वहां पर क्या होगा कि ये जो वेपरेशन होता है वो कम हो जाता है, लेकिन बॉइलिंग ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो नीचे की सतह को और ज्यादा गर्म कर देता है, जिससे जो हमारा लिक्विड आइटम होता है और तेजी से क्या हो जाता है, बॉयल होने लगता है। यानी यहाँ पर अवाष्पशील पदार्थ है, अवाष्पशील यानी जिनका हम वेपर न कर सकें। जैसे मान लेते हैं यदि कोई कंकर पत्थर है, उसको गर्म करेंगे क्या उसका वेपर होगा, नहीं होगा, लिक्विड का होगा, पेट्रोल का होगा, डीजल का होगा। लेकिन यदि उसी में कोई कांच का कोई सामान डाल लें तभी वेपर नहीं होगा, तो वहां पर वेपर उसका कम कर देता है, लेकिन उसका बॉइलिंग क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। उसका मंद प्रक्रिया यानी स्लो प्रक्रिया है, वेपर बहुत स्लो होता है, लेकिन जब बॉयल होने लगता है देखते हैं बहुत तेजी से वो बॉयल हो रहा है, होता है ना। तो ये होता है, उसमें डिफरेंस है। अब हम अपने लास्ट टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा कैसे हम इसमें चेंज करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे वाष्पीकरण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एवेपोरेशन, यानी कि एवेपोरेशन का क्या इफेक्ट है। जैसे कि हम मान लेते हैं धूप नहीं हुआ है, ठीक है ना, धूप नहीं हुआ है फिर भी हम कपड़े को डाल दिए तो धीरे धीरे हम जानते हैं वेपरेस होता रहता है, जो वाष्प होते हैं धीरे धीरे निकलते रहते हैं, फिर भी वो यानी वेपर के कारण ही हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, सूख जाता है, ठीक है। और मान लेते हैं यदि कोई मिट्टी का बर्तन है उसमें पानी रखे हैं, ठीक है, तो धीरे उसके सतह पर क्या आने लगता है, वाटर के पार्ट आने लगते हैं, यानी वाटर के जो बूंदे होती हैं वो धीरे धीरे ऊपर आने लगती हैं। वो भी हमारा किसके रीजन से हो रहा है, एवेपोरेशन के ही वजह से हो रहा है। जैसे कि एक आता है कोई पदार्थ जिसको हाथ में रखे तो हमको क्या फील होता है, यानी हमको एकदम ठंडा महसूस होता है, ठीक है, वो भी क्या है आपका वेपरेशन के ही कारण है। यदि हम इस गर्मी में क्या करते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं तो हमें उतना गर्मी नहीं लगती है, क्यों, क्योंकि वो हमारा सूती कपड़ा अंदर के पसीने को क्या कर देता है, वेपरेट कर देता है, बाहर निकाल देता है। यानी गर्मी जब बाहर निकल जाएगी तो हमें गर्मी लगेगी, नहीं लगेगी। यही सब रीजन है कि वाष्पीकरण के प्रभाव से ये सब हमारे इफेक्ट होते हैं। आज समझ में ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसका नोट्स आप लोग अच्छे से बना लीजिए। यदि कोई दिक्कत आता है आप कमेंट कर सकते हैं।